हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सिग्नल लाइन सिस्टम का हमारा इनसेम का सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडसेम के लिए। हमने सीरीज मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बता दिया था एंडसेम के लिए हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने आपको बताया था। फूरियर यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है अपना? यूनिट नंबर 3 फूरियर सीरीज, यानी फोरियर सीरीज से रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फोरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अपना लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अपने स्पेक्ट्रम से क्या पता चल रहा है अपने को? ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यहाँ से आप याद रख सकते हैं ग्राफ, यानी ग्राफ बनाना होगा लाइन के फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अपने क्या फोरियर सीरीज पढ़ने वाले। फोरियर सीरीज कौन से डोमेन में होती है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है। वन बाय वन देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को एंड देन अपने लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मींस क्या होता है? अपना एनालाइज करेंगे जो भी सिग्नल से अपने को, सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। सिग्नल सिस्टम में सिग्नल्स का एनालाइज किसके फॉर्म में करेंगे? एनालाइज इन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अभी तक कौन से डोमेन में कर रहे थे अपन सॉल्विंग? यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 में कौन से डोमेन में क्या था? टाइम डोमेन में। यानी आप यहाँ पे इसमें कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अपन सॉल्विंग करेंगे। फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जितने भी डायग्राम्स रहेंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे फोरियर सीरीज में। तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालाइज। तो क्या हो जाएगा? जो अपना एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या होता है? वाई एंड एक्स। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। जितने भी प्लॉट्स अपन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, उसमें एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी? फ्रीक्वेंसी का। जो फ्रीक्वेंसी रहेगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड पे अपने क्या क्या वैल्यू आएंगी, एम्पलीट्यूड एंड फेज के वैल्यू, वो चेक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट गिव द आइडिया अबाउट हाउ मच फ्रीक्वेंसी। हाँ, अपनी क्या है यहाँ पे? इस लाइन का मतलब आप समझाता हूँ यहाँ पे अच्छे से। लेट कंसिडर करते हैं, एक सिग्नल कंसीडर किया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कंसीडर किया सिग्नल का एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से क्या पता चला? लेट कंसीडर करते हैं एक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। दो फ्रीक्वेंसी लिया, देन यहाँ पे अपन ने चेक किया एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास? यहाँ पे 5 वोल्ट एंड यहाँ पे कंसीडर कर लिया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी इस ग्राफ से अपन क्या पढ़ सकते हैं? सिग्नल ए एंड बी। सिग्नल ए का एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड ऑफ ए इन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड क्या कितना है अपने पास? एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट। देन सिमिलरली बी का क्या हो जाएगा? बी का एम्पलीट्यूड कितना है? 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में 10 वोल्ट। आई होप आपको इतना समझ आएगा कि अपने को जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड में कितने सिग्नल्स प्रेजेंट है, कितने सिग्नल का एम्पलीट्यूड या फेज है अपने को। ठीक है, या नंबर ऑफ सिग्नल्स भी हो सकता है। या वाई एक्सिस पे अगर नंबर ऑफ सिग्नल का तो आ जाएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है एंड 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये फ्रीक्वेंसी अपना जो भी डोमेन होगा उसके बारे में बताया। देन अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब यहाँ पे लिखा है मैंने, 1 सेकेंड। लाइन स्पेक्ट्रम क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है? द सिग्नल विच रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंट, उसको क्या होता है? लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ये अपना लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं अपन? सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। जो भी ग्राफ रहेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे अपने पास फ्रीक्वेंसी का टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, एंड जो भी फ्रीक्वेंसी आपने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लाइंस के फॉर्म में अपने रिप्रेजेंट करते हैं। लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते क्या हो जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है। देन नेक्स्ट, अब लाइन स्पेक्ट्रम कौन कौन से पढ़ेंगे अपने यूनिट में? कौन कौन से 2 टाइप्स के लाइन स्पेक्ट्रम है? फर्स्ट क्या है? एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। देन सेकंड क्या है? फेज स्पेक्ट्रम। एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है? फेज स्पेक्ट्रम क्या होता है? उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इसका क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया? ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। देन इसका क्या हो जाएगा? फेज
वर्सेस फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी एंड वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा फेज। तो क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रम, ये जो भी ग्राफ रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या रहेगा फेज स्पेक्ट्रम। आई होप इतना आपको क्लियर होगा फेज स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके बारे में मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपने को जो रूल्स रहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के, यानी फेज स्पेक्ट्रम हो या एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हो, उनको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 1, ऑन एक्स एक्सेस ऑलवेज प्लॉट फ्रीक्वेंसी, यानी एफ फ्रीक्वेंसी को फ्लोट करना है अपने को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को फ्लोट नहीं करना है अपने को। क्वेश्चन में ओमेगा गिवन होगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ये क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। जो भी अपना ओमेगा का टर्म गिवन होगा उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वर्किंग अपना। देन रूल नंबर 2, कन्वर्ट एवरी साइन टर्म, यानी अपना जो भी सिग्नल का टर्म रहेंगे, सिग्नल किसके फॉर्म में होते हैं साइन फॉर्म में या कोस फॉर्म में, इन टर्म्स में होते हैं। तो अपने जितने भी साइंस के फॉर्म में होंगे, साइन के फॉर्म में जो भी वेव होंगे उसको कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लाइक साइन थीटा, अगर साइन थीटा हो तो क्या देगा उसका कोस थीटा माइनस 90 डिग्री, यानी जो भी थीटा एंगल है उसमें से 90 डिग्री एंगल माइनस किया तो क्या हो जाएगा कोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल कन्वर्जन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी साइन को अपन कोस में कन्वर्ट करना होता है, क्या जाता है जो भी एंगल का फॉर्म है एंगल में से 90 माइनस करना होता है, ठीक है। ये क्यों कन्वर्जन करते हैं, दिस कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड फॉर बिकॉज फेज एंगल शुड बी मेजर्ड इन रिस्पेक्ट टू कोसाइन, यानी जो भी फेज एंगल है अपने कोसाइन टर्म्स के फॉर्म में या कोसाइन वेव के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 क्या देखा हमने कि कोस साइन के जितने भी टर्म्स है उनको कोस के टर्म में कन्वर्ट करना। देन रूल नंबर 1 क्या था अपना, रूल नंबर 1 था फ्रीक्वेंसी को ही अपने एक्सेस पे प्लॉट करते हैं, ओमेगा को नहीं प्लॉट करते, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रूल नंबर 3, कन्वर्ट एवरी नेगेटिव एम्पलीट्यूड, जितने भी एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में जो भी अपना इक्वेशन गिवन होगा सिग्नल का, उसमें एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव है तो उसको कन्वर्ट करना है अपने को पॉजिटिव में बाय एडिंग शिफ्ट बाय 180, यानी अपने को जो भी अपना एंगल है एंगल में 180 डिग्री ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों चेंज करेंगे तो अपना क्या जाएगा जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड था उसको क्या हो जाएगा पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स मीन एम्पलीट्यूड माइनस ए एम्पलीट्यूड होगा तो कन्वर्ट कैसे करेंगे प्लस ए में कन्वर्ट करना है, यूजिंग इक्वेशन कौन सा है लेट कंसीडर करते हैं माइनस ए कोस थीटा, ऐसा अपने को कोई इक्वेशन गिवन है। देन माइनस सिंबल को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस ए कोस जो भी थीटा है थीटा के साथ में क्या देगा 180 डिग्री ऐड करना है। आपको ध्यान रखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीके से याद रखना है आपको एडिशन ही करना है, एडिशन दोनों से आपका आंसर इक्वल आएगा, लेकिन आपको एडिशन करेंगे तो अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐड करना है 180 डिग्री देन प्लॉट करना अपने को। अब एक न्यूमेरिकल जो भी आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ रखा है उसको सोल्व करके देखते हैं कैसे ड्रॉ करने हैं अपने 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप सोल्विंग करेंगे। क्या गिवन है, ड्रॉ द मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड बोले या मैग्नीट्यूड दोनों एक ही चीज होती है, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, ठीक है। देन गिवन क्या अपना सिग्नल, पहले गिवन सिग्नल क्या है xt इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 10t प्लस 30 डिग्री, ये क्या 30 डिग्री माइनस 10 cos 2 पाई 20t प्लस 60 डिग्री, ये अपने पास जो इक्वेशन गिवन है इक्वेशन लिख दिया हमने। देन अपने को सॉल्विंग करना है सिंगल सिंगल टर्म्स को, यानी फर्स्ट टर्म एक बार ये टर्म को उठाया फर्स्ट टर्म 1 बाय 1 सिंगल टर्म्स को सॉल्व करना है, सेकंड टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्विंग करते हैं, फर्स्ट टर्म ठीक है। फर्स्ट टर्म में अपना फेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है एंड एम्पलीट्यूड क्या है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फर्स्ट टर्म लिख लेता हूं, यहाँ पे क्या है 5 cos 2 पाई 10t प्लस 30 डिग्री, ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया। देन अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्या देगा, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, देन कोस की जगह कोस एंड जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है 2 पाई एफ, फर्स्ट टर्म है तो f1t प्लस 5 किसके लिए होता है फेज के लिए,
एज को किससे डिनोट करते हैं, फाई को। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 देन 2 पाई एफ, कंपेयर करते हैं 2 पाई f1t किसके इक्वल बन रहा है यहाँ पे 2 पाई 10t के, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से t से 2 पाई t कैंसिल आउट हुआ। देन फ्रीक्वेंसी क्या बना यहाँ पे, f1 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। आई होप आपको क्लियर होगा ये 10 हर्ट्ज कैसे है, कंपेयर किया। देन थर्ड क्या है अपना फेज, फेज क्या बनेगा, φ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने क्या चेक कर लिया, एम्पलीट्यूड चेक कर लिया, एम्पलीट्यूड के साथ में फ्रीक्वेंसी चेक कर लिया, फ्रीक्वेंसी चेक करने के साथ में फेज चेक कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया। देन सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म को सॉल्विंग करते हैं, सेकंड टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, पहले टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे -10 कोस क्या है 2 पाई 20t प्लस कितना 60 डिग्री को। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि अपना एम्पलीट्यूड प्लस में या माइनस में, एम्पलीट्यूड क्या है माइनस में, माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया सिंपली आपको 180 डिग्री ऐड करना है। कन्वर्ट किया क्या बनेगा 10 cos 2 पाई 20t प्लस 60 की जगह 60 180 डिग्री आपको ऐड करना है फेज में, ठीक है। ये प्लस में कन्वर्ट कर लिया। देन सॉल्विंग कर लेते हैं, 10 cos 2 पाई 20t प्लस 60 प्लस 18 24 यानी 240 डिग्री। हमने क्या फाइंड कर लिया, एडिशन करके सोल्व कर लिया। देन अब कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था अपने पास, a cos 2 पाई, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा अपने पास f2 प्लस φ2। कंपेयर किया, यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है वो लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड बन रहा है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 देन फ्रीक्वेंसी f2 क्या बनेगा, कंपेयर करते हैं ये t के साथ में जो टर्म है उसको कंपेयर किया, इसके क्या वैल्यू बन रहा है 220 हर्ट्ज। आई होप ये आपको कैसे फाइंड किया वो आपको पता चल गया होगा, और भी इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ठीक है। देन यहाँ पे φ2 फेज क्या अपने पास, φ2 इज इक्वल टू 240 डिग्री, 240 डिग्री, ये हमने फेज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक ग्राफ या टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे अपने ग्राफ बनाने में अपने आसानी रहती है। टेबल में क्या क्या आएगा, 1 बाय 1 लिखते हैं, टर्म कौन सा है वो लिखेंगे, देन एम्पलीट्यूड क्या है, देन फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास, देन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टर्म फर्स्ट कौन सी है अपने पास, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, क्या है अपने पास 5 cos 2 पाई 10t प्लस 30 डिग्री। एंड सेकंड टर्म क्या है अपने पास, यहाँ पे दोनों टर्म में कोई भी लिख सकते हैं, -10 cos 2 पाई 20t प्लस 60 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म जो अपना प्लस में कन्वर्ट करने के बाद आया था, cos 2 पाई 20t प्लस 240 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये हमने कैसे लिखा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब अपने पास एम्पलीट्यूड लिया, यहाँ पे क्या टर्म, यहाँ पे एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, देन यहाँ पे फेज। तो फर्स्ट टर्म के लिए एम्पलीट्यूड क्या आया था अपने पास 5 वोल्ट में लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड को। देन फ्रीक्वेंसी क्या आई थी अपने पास, फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी 10 हर्ट्ज। देन फेज क्या मिला था हमें 30 डिग्री। देन टर्म 2 के लिए क्या आ जाएगा, 10 एम्पलीट्यूड आ जाएगा, 20 फ्रीक्वेंसी है, देन 240 डिग्री क्या गया अपना फेज। 1 बाय 1 हमने अभी टेबल के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। अगर अपने पास 3 टर्म होते हैं, सिमिलरली थर्ड टर्म को भी सॉल्विंग करते हैं, थर्ड टर्म सोल्व करके यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अपने को कन्वर्ट करना है, साइन का टर्म होता है तो अपने को कन्वर्ट करना है कॉस के टर्म में, कॉस का टर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। देन सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम कौन से ड्रॉ करने में, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। पहले क्या है अपने पास एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, देन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साइड में कौन सा फेज स्पेक्ट्रम।
ठीक है, दोनों स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे। स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देन 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट अपने को एक्स एक्सिस पे हमें को फ्रीक्वेंसी रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले आप मैग्नीट्यूड, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। फेज, ठीक है, ये हमने ग्राफ का ड्रॉ कर लिया, एक्स एंड वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर लिया। देन एम्पलीट्यूड क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, 10 एंड 5। लेट कंसीडर कर लेते 0, 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। देन फ्रीक्वेंसी क्या आई थी हमारे पास, 10 एंड 20। तो लाइक कंसीडर कर लिया 10 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज, हमने फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर लिया। देन अब क्या करना है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, 10 हर्ट्ज पे अपना फ्रीक्वेंसी कितना था, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड कितना था, 5। तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड 1। देन सेकंड क्या, 20 के लिए कितना था, 10। 20 के लिए कितना आएगा, 10। आई होप ना आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म के लिए ये क्या होता है अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, समझने आसानी हो इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म किसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके लिए, फॉर फर्स्ट टर्म। लाइन के फॉर्म में क्या देगा, लाइन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको क्लियर होगा। ये किसके लिए, सेकंड टर्म के लिए, कंपेरिजन याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी सिमिलरली फ्रीक्वेंसी सेम थी, 10 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दिया। देन फेज कितना था, फेज अपने पास एंगल आया था 30 डिग्री एंड 240 डिग्री। लेट कंसीडर कर लेते हैं 30 डिग्री एंड 240 डिग्री, ये दो फेज आगे। सिमिलरली लाइन के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 के लिए अपने पास कितना एंगल गिवन है, 30 डिग्री। फेज एंगल क्या है अपने पास, 30 डिग्री फॉर 10। सेकंड क्या आ जाएगा, 244। एक बार आप लाइन सीधा बनाते हैं, यस 244 सेकंड टर्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अपना एम्पलीट्यूड कितना, फेज कितना है, 240। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया फेज स्पेक्ट्रम एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इनमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। एंड इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।